संदीप सिंह साडे पत्रकार मंडी हिमाचल तो साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने। संदीप, सब तो पहला तस्वीरां दिखाने की कोशिश करो कि किस तरह के हालात हिमाचल विच भी बनते जा रहे हैं। कृष्ण, देखिए फिलहाल इस वक्त मनाली में जो है वो बारिश का सिलसिला थमा जरूर है और यही सूरत हाल जो है वो बाकी के इलाकों का भी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद जो है वो तबाही का मंजर, उसकी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इस वक्त मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है। क्योंकि इस वक्त जो है 2 लोकेशंस हैं जहां पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन किया जा रहा है। उसमें पहली लोकेशन जो है वो गोहर आती है। वहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद जो है एक मकान में रह रहा पूरा परिवार इसकी चपेट में आया और लगभग 8 लोग जो हैं इसके अंदर रह रहे थे और जिनमें 5 लोगों के शवों को जो है वो बाहर निकाला जा चुका है और बाकी 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, पुलिस और बाकी के स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो बागी नाला जो है वो कटुला के पास वाला ये एरिया है, वहां पर भी जो है वो तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आता है और पूरे रिहाइश इलाके हों या कमर्शियल इलाके जहां पर दुकान है, वाहन है, उसकी चपेट में आते हैं और वहां पर भी कुछ लोगों के लापता होने की जो है वो सूचना मिलती है, जिसके बाद रेस्क्यू मिशन जो है वो सुबह से ही वहां पर कंडक्ट किया गया है, जिसमें एक छोटी बच्ची का शव जो है वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसे ढूंढ लिया गया है। तो जाहिर तौर पर इसी तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, जिसके बाद जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। लेकिन प्रशासन की टीमें जो है वो अब स्पॉट पर पहुंच चुकी हैं और पिछले कुछ घंटों से लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं और लोगों को सुरक्षित जो है वो स्थानों पर पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। लेकिन तस्वीर जो है वो आज इसीलिए भी हैरान कर देने वाली है क्योंकि बारिश का कहर जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो अब तक जो है वो ये तमाम फ्लैश फ्लड हो या बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट जो है वो मंडी से रिपोर्ट की गई है, शिमला के कुछ इलाकों से रिपोर्ट की गई है, कांगड़ा से रिपोर्ट की गई है और चंबा के कुछ इलाकों से रिपोर्ट की गई है। थोड़ी देर पहले आप दर्शकों को बता रहे थे कि पठानकोट के पास जो है चक्की नामक जगह पर जो है वो एक रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। तो जाहिर तौर पर रेल कनेक्टिविटी जो है वो अब इस मार्ग पर जो चलती थी, रेल मार्ग पर चलती थी, वो अब पूरी तरीके से बाधित हो गई है। एहतियातन तौर पर प्रशासन ने पहले से ही जो है वो मूवमेंट वहां पर बंद कर दी थी, लेकिन रिस्टोरेशन करने में अब काफी लंबा समय लग सकता है। दूसरी तरफ मनाली से कुल्लू की तरफ की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो है वो यातायात सामान्य चल रहा है। लेकिन कुल्लू से मंडी की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 21 भी जो है वो लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। हालांकि अभी रिस्टोरेशन वर्क युद्ध स्तर पर चल रहा है, काफी जोन को जो है वो क्लियर किया जा चुका है। अगर वैकल्पिक मार्ग की अगर मैं बात करूं तो वाया कटोला से होते हुए जो है वो यातायात भेजा जा रहा था, लेकिन पिछले कल से ही जो है वो यातायात को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर भी जो है कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर पहाड़ से जो है वो चट्टानें गिरी हैं और कई जगह पर जो है वो डैमेज किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 336 ऐसी सड़कें प्रभावित हुई हैं जो बारिश के बाद आए लैंडस्लाइड के बाद या भूस्खलन के बाद जो है प्रभावित हुई। ये 336 सड़कें जो ज्यादातर जो है स्टेट हाईवे लिंक रोड्स इस तरीके के हैं जिन पर रिस्टोरेशन वर्क जो है इस वक्त किया जा रहा है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट मैं ये दे दूं कि आज का पूरा दिन जो है वो येलो अलर्ट मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके का मौसम रहेगा। लेकिन कल का दिन जो है वो लगभग 6 से ज्यादा जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी तेज से ज्यादा बारिश जो है वो इन इलाकों में हो सकती है। तो यानी अगले 4 से 5 दिन जो है वो मौसम का रुख इसी तरीके से प्रदेश में रहने वाला है, जिसको मद्देनजर रखते हुए संबंधित जिला प्रशासन को जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल संदीप, तुसी साडे नाल बने रहे हो।